आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो AMOLED स्मार्टवॉचेस को जो कि रीसेंट में लॉन्च हुई हैं, Boltt Visionary Ultra, Boult Rover Ultra। Welcome back everyone, this is KD Sharma and I hope you're doing great there। आज की वीडियो में भी हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों स्मार्टवॉचेस का जो बिल्कुल ही रीसेंट में लॉन्च हुई हैं। हमें से सब लोगों के लिए ये डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कौन सी स्मार्टवॉच बेस्ट है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिले, Isn't that right? और शायद ऐसा आपका भी मानना होगा। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि इन दोनों वॉचेस के बारे में एक थॉरो कंपैरिजन करके आपको बता दिया जाए कौन सी स्मार्टवॉच वर्थ स्पेंडिंग मनी है या फिर कौन सी स्मार्टवॉच आपके प्रेफरेंस को सूट करती है। सो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो एंड लेट्स गेट ऑन टू द बिजनेस। बोल्ट रोवर अल्ट्रा आती है राउंड डायल मैट फिनिश मैटलिक बॉडी फ्रेम में जो कि काफी सॉलिड लगता है। स्मार्टवॉच का फ्रेम आता है IP67 डस्ट स्प्लैश स्वेट प्रोटेक्शन के साथ। स्मार्टवॉच की राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ मिलेगा एक रोटरी क्राउन व्हील जो कि फंक्शनल है, जिसे आप इजीली फीचर्स में स्विच कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ। उसके जस्ट नीचे आपको माइक्रोफोन मिलेगा। इसके जस्ट नीचे आपको एक और पुश बटन मिलेगा जिसको आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं और दो डेडिकेटेड फीचर्स आप इसे असाइन कर सकते हैं। एक आप इसे पुश करके एक फीचर असाइन कर सकते हैं और दूसरा इसे प्रेस एंड होल्ड करके दूसरा फीचर असाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंप्रेसिव फीचर है इस कैटेगरी की स्मार्टवॉच के लिए। स्मार्टवॉच की दूसरी तरफ नीचे आपको मिलेगा स्पीकर प्लेसमेंट, नीचे आपको हेल्थ सेंसर्स और चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इस स्मार्टवॉच के साथ आता है सिल्वर कलर मेटल स्ट्रैप जो कि काफी हैवी है। इसके अलावा आपको बॉक्स में एक सॉफ्ट सिलिकॉन ब्लैक कलर का स्ट्रैप भी मिलेगा जिसे आप बदल के यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्मार्टवॉच दिखने में एप्पल वॉच अल्ट्रा की एक राउंड डायल कॉपी लगती है। ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाए तो दिखने में स्मार्टवॉच काफी इंप्रेसिव है। दूसरी तरफ बोल्ट विजनरी अल्ट्रा आती है रेक्टेंगुलर डायल मैट फिनिश मेटल बॉडी फ्रेम में और इस स्मार्टवॉच के फ्रेम की भी क्वालिटी बहुत सॉलिड है। वॉच की राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको मिलता है रोटरी क्राउन व्हील जिसे पुश करके आप मेन मेन्यू में जा सकते हैं और रोटेट करके आप फीचर्स को स्विच कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको माइक्रोफोन की प्लेसमेंट मिल जाएगी। उसके नीचे आपको एक और पुश बटन मिलेगा जिसकी क्वालिटी ओके है और इस बटन को आप केवल डिस्प्ले लॉक या अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्मार्टवॉच की दूसरी तरफ साइड में आपको मिलेगा स्पीकर प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू माय असम्पशन इस वॉच में स्पीकर की प्लेसमेंट इतनी स्मार्टली नहीं की गई है। जैसा कि रोवर अल्ट्रा में नीचे की तरफ स्पीकर मिलता है तो अगर आप स्मार्ट वॉच को किसी भी में होल्ड करते हैं साइड से तो आपका थंब स्पीकर को ब्लॉक नहीं करता है। दूसरी तरफ अगर आपने विजनरी अल्ट्रा को होल्ड किया तो आपका थंब सबसे पहले स्पीकर को ही ब्लॉक करेगा। और ये स्मार्ट वॉच आती है IP68 डस्ट स्वेट स्प्लैश प्रोटेक्शन के साथ। इस वॉच में आपको डिफरेंट मेटल स्ट्रैप ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो मैंने पिक किया है वो ब्लैक एडिशन है। इसके साथ साथ बॉक्स में आपको एक ब्लैक कलर सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप भी मिलेगा। अगर दोनों ही वॉचेस के स्ट्रैप्स की कंपैरिजन की जाए तो बोल्ट रोवर अल्ट्रा के मेटल स्ट्रैप की क्वालिटी विजनरी अल्ट्रा के मेटल स्ट्रैप से बेटर है। आप उसे इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और दोनों ही वॉचेस के सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी लगभग सेम है तो आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब अगर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का कंपैरिजन किया जाए बिल्ड अपीयरेंस या कंफर्ट के बेसिस पर तो बोल्ट रोवर अल्ट्रा का डायल और उसकी बिल्ड क्वालिटी मच बेटर लगती है विजनरी अल्ट्रा की कंपैरिजन में। इसके अलावा दोनों ही वॉचेस में दो पुश बटन्स एंड रोटरी क्राउन व्हील मिलता है कॉमनली, लेकिन बोल्ट रोवर अल्ट्रा के क्राउन व्हील और पुश बटन की क्वालिटी मच बेटर है विजनरी अल्ट्रा की कंपैरिजन में। ऊपर से रोवर अल्ट्रा का नीचे वाला बटन फुली कस्टमाइजेबल है जो कि इसको बिल्कुल अपार्ट कर देता है इसके पूरे कंपटीशन में। इसके अलावा अगर आपकी फोर आर्म्स हेयरी हैं, आपकी आर्म्स में बाल हैं, तो आपको मेटल स्ट्रैप दोनों में से किसी का चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पहनते ही आपको हर्ट करना ये शुरू कर देगा एंड आई कैन अश्योर यू दैट इट्स वेरी हर्टफुल। और सिलिकॉन स्ट्रैप्स दोनों ही वॉचेस के जस्ट ओके हैं। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद एनी वन ऑफ देम। सो बोल्ट रोवर अल्ट्रा इज अ क्लियर विनर इन दिस कैटेगरी। बोल्ट रोवर अल्ट्रा आती है 1.43 इंच की इंप्रेसिव सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ जिसका रेजोल्यूशन है 466 by 466 पिक्सल्स और इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस हो सकती है 600 निट्स। साथ साथ डिस्प्ले में मिलता है आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। दूसरी तरफ विजनरी अल्ट्रा आती है 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ जिसका रेजोल्यूशन है 368 by 448 पिक्सल्स। पीक ब्राइटनेस हो सकती
आती है 700 निट्स की। यहाँ पर भी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। दोनों ही वॉचेस के बीच में अगर डिस्प्ले की कंपैरिजन की जाए तो बोल्ट रोवर अल्ट्रा डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है इस कंपैरिजन में भी। बोल्ट रोवर अल्ट्रा की डिस्प्ले में आपको विजुअल्स की क्वालिटी और भी शार्प और क्लीन नजर आएगी विजनरी अल्ट्रा की कंपैरिजन में। हालांकि दोनों ही डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन का मामला है। इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट किसी भी स्मार्ट वॉच की कंपैरिजन में रोवर अल्ट्रा की डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप डिजिटल या एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। रोवर अल्ट्रा में आपको मिलते हैं 150 प्लस एक्साइटिंग क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस। दूसरी तरफ विजनरी अल्ट्रा में मिलते हैं आपको 100 प्लस वॉच फेसेस, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। दोनों ही वॉचेस की डिस्प्ले के आसपास आपको थोड़े वाइड बेजल मिल जाएंगे, लेकिन विजनरी अल्ट्रा में बेजल और भी वाइडर हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वॉच की डिस्प्ले का इंप्रेशन फीका पड़ जाता है। सो बॉटम लाइन, डिस्प्ले की क्वालिटी या टच रिस्पॉन्स की बात की जाए तो बोल्ट रोवर अल्ट्रा विनर है इस कैटेगरी में भी। दोनों स्मार्ट वॉचेस की बैटरी कैपेसिटी को लेकर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना तो ब्रांड वेबसाइट पर, ना ही किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली टेस्टिफाई करके देखा। बोल्ट रोवर को फुल चार्ज करने में लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स। दूसरी तरफ विजनरी अल्ट्रा को चार्ज करने में लग सकते हैं लगभग 2 घंटे। दोनों ही वॉचेस की बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और डीपली टेस्टिफाई करने के लिए हमने दोनों वॉचेस पर ब्लूटूथ कॉलिंग, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेवल 3 ब्राइटनेस, फुल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग इनेबल किया। उसके बाद हमने इनकी परफॉर्मेंस को टेस्टिफाई करने की कोशिश की। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस ने 40 आवर्स प्लस का बैकअप दिया। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी बैटरी परफॉर्मेंस विजनरी अल्ट्रा की बेटर है, लेकिन ऑन एन एवरेज दोनों ही वॉचेस 2 दिन से ज्यादा परफॉर्म करती हैं सारे फीचर्स को ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि दोनों ही वॉचेस ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है। दोनों ही वॉचेस के माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी है। 2 से 3 फीट के रेडियस में आप वॉचेस को इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोफोन डिस्टॉर्शन फ्री काम करेगा। इसके अलावा स्पीकर की क्वालिटी दोनों ही वॉचेस पर बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब डे और नाइट वाला हिसाब है। ऑल्दो आई एम नॉट सम काइंड ऑफ साउंड एक्सपर्ट, लेकिन एक अजम्पशन के बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूं, बोल्ट रोवर अल्ट्रा का स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो काफी शार्प है, मतलब उसमें ट्रेवल थोड़ा ज्यादा है, कुछ बारीक आवाज आती है इसमें से। दूसरी तरफ अगर आप विजनरी अल्ट्रा की बात करते हैं तो उसमें बॉक्सी साउंड आता है, मतलब वोकल्स उसमें बहुत क्लियर है। लाइक अगर आप किसी से बात करेंगे तो कॉलिंग पर जो आवाज आएगी वो विजनरी अल्ट्रा में आपको ज्यादा साफ सुनाई देगी, लेकिन अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं स्मार्ट वॉचेस पर तो म्यूजिक की क्वालिटी रोवर अल्ट्रा पर ज्यादा अच्छी होती है। इट्स लाइक अ वेरी डीप असम्पशन, शायद ये बहुत कन्विंसिंग लगे आपको या नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दोनों ही वॉचेस के स्पीकर का जो ऑडियो आउटपुट है वो लगभग सेम है, लेकिन क्वालिटी दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, फुल वॉल्यूम करने के बाद विजनरी अल्ट्रा का स्पीकर थोड़ा डिस्टॉर्ट करने लग जाता है, मतलब आवाज थोड़ी फटने लग जाती है, तो मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा। कॉलिंग की बात की जाए तो कॉलिंग दोनों ही वॉचेस पर काफी स्मूथ है, वन टच कॉलिंग फीचर आता है, इट लुक्स परफेक्टली फाइन। इसके साथ साथ बोल्ट रोवर अल्ट्रा पर आप मैक्सिमम 10 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। दूसरी तरफ फायरबोल्ट विजनरी अल्ट्रा पर आप केवल 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हैं, लेकिन विजनरी अल्ट्रा की डिस्प्ले पर आपको जो कॉन्टैक्ट्स आपके सेव नहीं है वॉच पर, उनका भी आपको नाम नजर आएगा अगर वो आपके सेल फोन पर सेव्ड हैं। दूसरी तरफ रोवर अल्ट्रा में जो कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच पर सेव नहीं है उनका केवल आपको नंबर नजर आएगा, चाहे वो आपकी एड्रेस बुक में है या नहीं। वन मोर लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बोल्ट रोवर अल्ट्रा पर सेटिंग्स में जाने के बाद आप बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ विजनरी अल्ट्रा में आपको कहीं भी बैटरी परसेंटेज नहीं मिलेगा, जिसे आप केवल एप्लीकेशन के जरिए चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही वॉचेस के कॉमन एंड अनकॉमन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में ब्लूटूथ कॉलिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म, हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटर, ब्रेथ, स्लीप, फीमेल साइकिल ट्रैकर जैसे फीचर्स कॉमनली मिल जाएंगे। एडिशनली फायरबोल्ट विजनरी अल्ट्रा में ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी मिल जाता है, जो कि रोवर अल्ट्रा में नहीं मिलता। बोल्ट रोवर अल्ट्रा में मिलते हैं आपको 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड। दूसरी तरफ फायरबोल्ट विजनरी अल्ट्रा में मिलते हैं आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड। रोवर अल्ट्रा में वेदर डेटा केवल आपको 1 दिन का मिलता है। दूसरी तरफ विजनरी अल्ट्रा में आपको 7 डेज तक का वेदर फोरकास्ट डेटा मिल जाता है। आगे बोल्ट रोवर अल्ट्रा में आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच डिस्प्ले से ही, जो कि एक बहुत ही कमाल का फीचर है। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है फाइंड माई फोन फीचर भी। दूसरी तरफ फायरबोल्ट विजनरी अल्ट्रा में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल नहीं है। दोनों ही वॉचेस पर आपको
म्यूजिक कंट्रोल एंड प्लेयर भी मिल जाता है। यहाँ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो रेयर हैं, जो केवल विजनरी अल्ट्रा पर ही आपको मिलेंगे, जैसे कि एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास के लिए आपको 2 गेम्स मिल जाते हैं। कैलकुलेटर जो कि एक बहुत एसेंशियल फीचर है, वो आपको केवल फायरबोल्ट विजनरी अल्ट्रा पर मिलता है। इसके साथ साथ इस वॉच पर आपको मिलता है 128 मेगाबाइट्स का इनबिल्ट स्टोरेज। अप्रोक्सीमेटली आप 20-30 ट्रैक्स आप स्टोर कर सकते हैं स्मार्ट वॉच पर ही, और उन्हें बिना सेल फोन से कनेक्ट किए कहीं भी प्ले कर सकते हैं। यही नहीं, स्मार्ट वॉच में TWS कनेक्टिविटी भी मिलता है, तो आप कोई भी अपना ब्लूटूथ हेडसेट, हेडफोन, स्पीकर कनेक्ट करके स्मार्ट वॉच से डायरेक्टली कहीं भी म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं सेल फोन को बिना कनेक्ट किए। इसके अलावा एक और अनकॉमन फीचर जो फायरबोल्ट विजनरी अल्ट्रा में मिलेगा आपको, इन ऐप GPS। उन लोगों के लिए जो कि फिटनेस एंथुसियास्ट हैं और आउटडोर एक्टिविटीज काफी करते हैं, जैसे साइकिलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उनके लिए ये फीचर काफी कामयाब हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करते हुए दोनों ही वॉचेस पर हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर टेस्ट रन किए, जिनका डेटा काफी एक्यूरेट रहा, काइंड ऑफ 19-20 रहा दोनों ही वॉचेस पर। जो ये दोनों ही लेटेस्ट स्मार्ट वॉचेस हैं। फायरबोल्ट विजनरी काफी लंबे समय से मार्केट में ऑलरेडी है और अभी भी आप उसे खरीद सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है लगभग 3000 के करीब। ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 3500 से 4000 के करीब। ओवरऑल अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो इसका पुराना वर्जन या ये नया वाला वर्जन, इन दोनों में केवल जो अंतर है वो मेटल स्ट्रैप का है, लेकिन फीचर्स और स्पेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉच वही है जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी तरफ बोल्ट रोवर अल्ट्रा, ये स्मार्ट वॉच ऑलमोस्ट कॉपी है बोल्ट क्राउन आर प्रो की, जो स्मार्ट वॉच अवेलेबल है 3000 के करीब, और ये है नई एडिशन जिसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 4000। और दोनों में जो प्राइमरी डिफरेंस नजर आया है वो है केवल स्ट्रैप ऑप्शंस का। इनफैक्ट इनकी पूरी वेबसाइट की रिसर्च करने के बाद, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के बाद, इनमें मुझे टेक्निकली कोई डिफरेंस नजर नहीं आया फीचर्स या स्पेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल और केवल जो अंतर है वो है स्ट्रैप ऑप्शंस का। अब अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए जो 3000 के नीचे की हो और एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको चेक करनी चाहिए फायरबोल्ट विजनरी एंड बोल्ट क्राउन आर प्रो। अब अगर आपको मेटल स्ट्रैप ऑप्शन चाहिए स्पेशली, और आप चाहते हैं कि नई एडिशन चेक करना, तो आप विजनरी अल्ट्रा एंड रोवर अल्ट्रा दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों वॉचेस की कंपेयर की जाए और उसके आधार पर डिसाइड किया जाए कौन सी वॉच लेनी चाहिए, तो लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, विजनरी अल्ट्रा अपने आप में एक बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेटल स्ट्रैप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। दूसरा, स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले इतनी कंपैटिटिव नहीं है, वाइड बेजल्स हैं, थोड़े थिनर होते तो अच्छा लगता, तो इतना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस नहीं है डिस्प्ले का जितना कि आज की स्मार्ट वॉचेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी स्मार्ट वॉच में फीचर्स ढेर सारे हैं, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बोल्ट रोवर अल्ट्रा की, तो इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल इसका अपीयरेंस, इसका यूजर इंटरफेस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डिस्प्ले, दे आर ऑल टॉप नॉच। और स्मार्ट वॉच को वियर करने के बाद आपको एक बहुत पॉजिटिव सा कॉन्फिडेंस आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इस स्मार्ट वॉच को मैं लगभग 1-1.5 हफ्ते से ऑलरेडी खुद यूज कर रहा हूं एंड आई लाइक इट। तो अगर इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बीच में मुझे चूज करना है तो मैं जाऊंगा बोल्ट रोवर अल्ट्रा की तरफ, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच मुझे काफी इंप्रेसिव लगी कई पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपीयरेंस स्मार्ट वॉच का एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। जैसे मान के चलिए आपको राउंड डायल स्मार्ट वॉच इतनी नहीं पसंद, आपको पसंद है एक रेक्टेंगुलर डायल स्मार्ट वॉच, और अगर आपको ज्यादा फीचर्स भी चाहिए, जैसे आपको TWS कनेक्टिविटी चाहिए स्मार्ट वॉच पर, आपको लोकली म्यूजिक स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाए, तो आपको विजनरी अल्ट्रा में जाना चाहिए। ये बहुत रेयर फीचर्स हैं जो कि विजनरी अल्ट्रा में अवेलेबल हैं और इस सेगमेंट की बेयरली किसी स्मार्ट वॉच में आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, या कोई पॉइंट में कंपैरिजन में भूल चुका हूं, यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। आप चाहो तो अपनी सजेशन भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब, it will not cost you anything. By the way, you're watching Unbox with Katie for informative and unbiased reviews and unboxing experience. Signing off for now, take care of yourself and I will see you soon.